नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। पंजाब बॉर्डर से पकड़ा बीएसएफ जवान पाकिस्तान की कैद में 72 घंटे बाद भी नहीं छोड़ा। पाक रेंजर्स बोले हाई कमांड के ऑर्डर तक रिहाई नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से पकड़ा गया बीएसएफ का जवान 72 घंटे बाद भी पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में है। 15वां रोजगार मेला 51,000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए पीएम, कहा युवाओं के लिए अवसरों का समय। 15वां रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट बोला राहुल को इतिहास भूगोल नहीं मालूम। सावरकर पर टिप्पणी के लिए फटकार। जज बोले फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ अनाप शनाप न बोले। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई। केंद्र ने कहा पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला 3 फेज में होगा। 3 तरह की रणनीति बन रही। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित करने पर शुक्रवार को जल शक्ति मंत्रालय की बैठक हुई। इसे 3 चरणों में पूरा करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। काम कर रहे मजदूरों को तेज रफ्तार पिकअप ने रौंदा। 6 की मौत, 5 गंभीर। हरियाणा के नूह जिले की सीमा से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ईरान के बाद सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की कोशिश शुरू की। अधिकारी बोले दोनों हमारे करीबी। ईरान के बाद अब सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की कोशिश की है। सऊदी अरब के बड़े अधिकारी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान दोनों देश सऊदी अरब के अहम सहयोगी रहे हैं। सिंधु जल समझौता रोकने पर भारत को बिलावल की धमकी। बोले सिंधु दरिया हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने शुक्रवार को एक जमा जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधु नदी या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार आज। ताबूत सील किया गया। वेटिकन के बाहर दफनाया जाएगा। 2 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद। ईसाई कैथोलिक धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज अंतिम संस्कार है। वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर में स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे किया। आपको पता चले मुताबिक दोपहर 1:10 पर किया गया है। पाकिस्तानी सैन्य काफिले में आईईडी ब्लास्ट, 10 की मौत। बीएलए ने ली जिम्मेदारी। कहा ये हमारी आज़ादी की लड़ाई। पिछले महीने ट्रेन हाईजैक की गई थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आतंकियों को फ्रीडम फाइटर्स बताया। पहलगाम घटना पर कहा भारत अपनी नाकामी छिपाने के लिए पीएके पर इल्जाम लगा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम हमले के आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कहा है। मेलोनी ने पहलगाम हमले पर पीएम मोदी से बात की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन जताया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी फोन किया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने गुरुवार रात प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकी हमले पर दुख जताया। वक्फ कानून पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाएं। वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र ने कहा कि वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों के घर ब्लास्ट से गिराए। गुजरात में 500 बांग्लादेशी हिरासत में। अब टीआरएफ बोला पहलगाम हमले में हमारा हाथ नहीं। आपको बता दें पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक 6 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 की मौत। 150 मीटर दूर गिरे चिथड़े, पूरी बिल्डिंग ढही। नाराज परिजनों ने हाईवे जाम किया। यूपी के सहारनपुर के देवबंद में शनिवार सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। आतंकियों ने कहा हिंदू मुसलमान अलग हो जाएं, मुस्लिम परिवार के साथ नहीं छोड़ा। आतंकी हमलों की जसप्रीत ने बताई आप भी दी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के त्राल और अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन किया गया। गुजरात में 500 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में। हरियाणा में 460 पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश। अटारी बॉर्डर से भेजे जा रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। तेलंगाना सीएम बोले पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दो, पीओके भारत में मिला दो। मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त हम सब पीएम मोदी के साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने चाहिए।
24 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का अलर्ट। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। सिक्किम में फंसे 1000 पर्यटकों को निकाला गया। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को देश में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 24 जिलों में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है। कॉलेज छात्राओं को गांजा पिलाकर रेप करते वीडियो बनाते थे। भोपाल में शादी धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। आरोपी के दोस्तों ने किया दुष्कर्म। भोपाल में प्राइवेट कॉलेज की छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग केस में चौथी पीड़िता भी सामने आ गई है। लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी बोली, प्यार कर लेने दो मुझे 6 बार आपको पता चले सिर पर हाथ फेरा। पहलगाम में आतंकियों ने गोली मारी थी। हरियाणा में करनाल के लेफ्टिनेंट पति विनय नरवाल की पत्नी पर हिमांशी बेहद भावुक हो गई है। करीब 27 सेकंड तक विनय के चेहरे को निहारती रही। सीमा हैदर की भारत में रहने की अपील। बोली, पाकिस्तान की बेटी थी, अब भारत की बहू हूं, वापस नहीं जाना चाहती। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर ने भारत में रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं सचिन की शरण में हूं। पत्नी और सास के तानों से तंग आ गए हूं, मां माफ करना, मेरी मौत की जिम्मेदार यही दोनों। गोरखपुर में मालती लॉन के मालिक ने किया सुसाइड। सास और पत्नी की रोज की प्रताड़ना से तंग आ चुका हूं, मेरी मौत की जिम्मेदार यही दोनों है। जीवन साथी के रूप में मैंने गलत इंसान को चुन लिया, जिसका अंत ऐसे होना था। अटल बिहारी समेत 3 नेताओं की 63 फीट ऊंची मूर्ति। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का 90% काम पूरा। 1 लाख की क्षमता, 3 हेलीपैड, 2 लॉन बनाए। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों की 63 फीट ऊंची मूर्तियां, 3 हेलीपैड, 2 लॉन और 1 लाख लोगों का भव्य रैली स्थल। पसंद कुछ योजना में बन रहे राष्ट्र प्रेरणा स्थल के कुछ फीचर्स हैं। पल्लवी पटेल की डीएसपी से आपको बता दें, पल्लवी पटेल की डीसीपी से नोकझोंक। बैरिकेटिंग पर चढ़ी, गुस्से में बोली, सामने से हटो। काशी में सांसद कार्यालय घेरने जा रही थी। वाराणसी में सपा की बागी विधायक पल्लवी पटेल की डीसीपी गौरव बंसवाल से नोकझोंक हो गई। आतंकी हमले के विरोध में मध्य प्रदेश के कई जिले बंद। इंदौर में व्यापारी बोले, कांग्रेस ने आह्वान किया था इसलिए दुकानें बंद नहीं की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध मध्य प्रदेश में जारी है। इंदौर में कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है। दुनिया की पहली ऐसी सर्जरी महिला के पेट में था। फुटबॉल साइज ट्यूमर सफदरजंग के डॉक्टरों ने रोबोटिक तकनीक से निकाला। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने एक 36 वर्षीय महिला मरीज की हाल ही में रोबोटिक सर्जरी का 18.2 सेंटीमीटर गुणा 13.5 सेंटीमीटर आकार का बड़ा ट्यूमर निकाला। सर्जरी के 3 दिन बाद महिला मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे देगी, वह अब ठीक है। पीएम शरीफ बोले, पहलगाम की निष्पक्ष जांच के लिए तैयार, किसी भी हमले से निपट लेंगे। फौज पाकिस्तान की हिफाजत में सक्षम। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि वे पहलगाम हमले के बाद हर जांच के लिए तैयार है। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा से तैयार है। रजनीकांत ने अचानक फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास में मारी एंट्री, सादगी देख चिल्ला पड़े फैंस। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत का एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने अपनी सादगी से सबका दिल जीत लिया। सोचिए, अगर आप किसी प्लेन में इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हैं तो अचानक से कोई सुपरस्टार आ जाए तो माहौल कैसा रहेगा। यूपी बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं परीक्षा में असफल विद्यार्थियों के लिए स्क्रूटनी की तारीख। यूपी बोर्ड ने शनिवार को बताया है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा में असफल या अपने नंबरों की दोबारा जांच करने के इच्छुक विद्यार्थी स्क्रूटनी के लिए 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नोएडा में कपड़ा प्रेस कंपनी में 2 स्टीम बॉयलर फटे, 19 लोगों को लगी चोट। अस्पताल में किया जा रहा इलाज, प्रेशर अधिक होना वजह। नोएडा में इस आपको बता दें, सेक्टर 63 कंपनी 1 में स्टीम बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने की आवाज से कंपनी के शीशे तक टूट गए। नोएडा में घर से 4 लाख और जेवर की चोरी। कूलर की आवाज में चोरों ने हाथ साफ किए। परिवहन को सुबह हुई घटना की जानकारी। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला शाहपुर में चोरों ने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया। 15वां रोजगार मेला 51,000 युवाओं को जॉब लेटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीएम ने कहा, युवाओं के लिए अवसरों का समय। 15वां रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे। कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने के मामले में जांच तेज। ईओयू और साइबर एक्सपर्ट की सहायता ले रही पुलिस, आरोपी की नहीं हुई पहचान। पटना सिविल कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पटना पुलिस अलर्ट मोड में है। कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, आतंकियों को जल्द जवाब मिलेगा। लखीमपुर में कहा, यहां एयरपोर्ट बनेगा। सपा बाबर जिन्ना की तारीफ करती है। सीएम योगी ने कश्मीर हमले पर कहा कि आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। सपा बाबर जिन्ना की तारीफ करती है।
5 साल बाद फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। चीन ने दे दी इजाजत। उत्तराखंड सिक्किम के रास्ते 15 जत्थों में 750 श्रद्धालु जाएंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से 25 अगस्त के बीच होगी। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को आवेदन प्रक्रिया के लिए वेबसाइट खोल दी है। तीर्थयात्री kmi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मोटोरोला एज 60 प्रो स्मार्टफोन 30 अप्रैल को लॉन्च होगा। इसमें 50 MP ट्रिपल कैमरा, मीडिया स्टेक डायमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम प्रोसेसर, एक्सपेक्टेड प्राइस 60,000 रुपए। टेक कंपनी मोटोरोला अगले हफ्ते 30 अप्रैल को भारतीय बाजार में नया स्मार्टफोन मोटोरोला एज 60 प्रो लॉन्च करने जा रही है। मुंबई पुलिस बोली, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा राणा, घुमा फिरा कर जवाब दे रहा। आतंकी हमले का मास्टरमाइंड 28 अप्रैल तक NIA हिरासत में। मुंबई पुलिस के मुताबिक 2008 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड राणा पुलिस सहयोग में पूछताछ नहीं कर रहा है। लखनऊ में शराब ठेका खोलने पर हंगामा। पार्षद बोले, क्षेत्र को शराब मंडी बनाने पर तुले आबकारी अधिकारी ने समझाया। लखनऊ में शनिवार को शराब की दुकान का क्षेत्रवासियों और पार्षद ने विरोध किया है। AR रहमान पर शास्त्रीय संगीत चोरी का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया 2 करोड़ का जुर्माना। पोन्नियन सेल्वन 2 का गाना बताया डागर परिवार की रचना। AR रहमान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। उन पर गाना कॉपी करने का आरोप लगा है।